गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है विल डोलेरा बी शेंज़ेन ऑफ इंडिया, तो हार्डवेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो देखते हैं अभी वीडियो डोलेरा सिटी की। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। धोलेरा द फ्यूचर स्मार्ट सिटी। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, 40 साल पहले 50,000 लोगों के घर चाइना के शेंज़ेन शहर के बारे में शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन आज वही शहर एक मेगा मेट्रोपोलिस में विकसित हो गया है। शेंज़ेन दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश में चौथा सबसे बड़ा शहर है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले शीर्ष 10 शहरों में से एक है। दुनिया के सबसे युवा शहरों में से एक शेंज़ेन आज इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स और बायोटेक का हब बन गया है। हार्डवेयर के सेक्टर में सिलिकॉन वैली के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध शेंज़ेन का उदय किसी चमत्कार से कम नहीं है। 4 दशकों में शेंज़ेन ने फर्श से अर्श तक का सफर बहुत तेजी से पूरा किया है। लेकिन अगर हम ये कहें कि भारत में भी एक ऐसा शहर विकसित होने वाला है, तो शायद आपका भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो। लेकिन शेंज़ेन मॉडल को रेप्लिकेट करने का PM मोदी का ऐसा ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनकी नजरों में न तो दिल्ली, न बेंगलोर, न मुंबई और न ही सूरत का नाम है, बल्कि इंडिया का शेंज़ेन बनेगा अहमदाबाद का एक छोटा सा टाउन धोलेरा। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी धोलेरा को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात के लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो भारत के सभी स्मार्ट शहरों के लिए एक एग्जाम्पल का काम करेगा। ये इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब और एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। जिस तरह शेंज़ेन पर्ल रिवर के किनारे पर स्थित है, उसी तरह धोलेरा भी गल्फ ऑफ खंबाट पर स्थित एक एंशिएंट पोर्ट सिटी है। धोलेरा और शेंज़ेन में एक और कॉमन बात है और वो है इनकी हम्बल बिगिनिंग। इतिहास में देखें तो 1979 तक शेंज़ेन एक मामूली सा गांव हुआ करता था, लेकिन चीन के कोस्ट लाइन पर बसा ये शहर आज ट्रेड के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही धोलेरा के आसपास भी मामूली गांव हैं जो मछली पकड़ने का काम करते हैं। सोचिए, अगर शेंज़ेन जैसा शहर भारत में भी बन गया तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का स्थान कहां होगा। शेंज़ेन को धोलेरा में रेप्लिकेट करने का ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक सपने जैसा है और इस सपने को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम धोलेरा सिटी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि धोलेरा स्मार्ट सिटी क्या है, यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं और इसे कैसे विकसित किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज धोलेरा स्मार्ट सिटी? दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 2007 में गुजरात वाइब्रेंट समिट में पेश किया गया था। 2011 में इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया और 2016 में इस पर काम शुरू हो गया। धोलेरा सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा है। जहां सिंगापुर 721 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, वहीं धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। धोलेरा को अनकॉम्प्रोमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के मेगा सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज धोलेरा में इन्वेस्ट करें और उन्हें हर तरह की सुविधा दे सके। इसके लिए इस शहर को 3 स्टेप में डेवलप किया जा रहा है। इसमें सबसे पहला स्टेप है सिटी प्लानिंग। धोलेरा स्मार्ट सिटी भारत सरकार के दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC प्रोजेक्ट के पहले चरण में विकसित किए जा रहे 8 इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों में से सबसे बड़ा है। ये एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। अब आप सोच रहे होंगे, ये ग्रीन फील्ड सिटी क्या होती है? ग्रीन फील्ड यानी एक ऐसी साइट जहां पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन ना हुआ हो। यहां पर बिल्कुल नए सिरे से सिटी को डेवलप किया जाएगा। वहीं ब्राउन फील्ड सिटी प्रोजेक्ट वो होता है जहां पहले से कंस्ट्रक्शन हो रखा हो और उसे अपग्रेड और मॉडिफाई किए जाने का प्लान हो। बता दें कि DMIC भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है
और ये $90 बिलियन की लागत से बन रहा है। इस कॉरिडोर के जरिए नॉर्दर्न इंडिया को वेस्टर्न इंडिया से कनेक्ट किया जाएगा। इस सिटी को डेवलप करने का दूसरा स्टेप है इसे मैन्युफैक्चरिंग हब और फाइनेंशियल पावर हाउस बनाना। इस कॉन्टेक्स्ट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल ने यहां तक कहा है कि धोलेरा विल बिकम वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब जोन। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी के तहत धोलेरा में इंडस्ट्री को सेटअप करना इंडिया में किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले आसान होने वाला है। इसके अलावा धोलेरा का अपना स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस टावर होगा जिसका नाम ABCD होगा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। ये एक ऐसी बिल्डिंग होगी जिससे पूरे शहर को कंट्रोल किया जाएगा। इसी बिल्डिंग से सभी बिजनेस एक्टिविटीज को अप्रूवल मिलेगा। इसके अलावा पूरे शहर को ICT एंड SCADA जैसे सेंसर और अलार्म से कनेक्ट किया जाएगा। कहीं आग लग जाती है, कहीं भूकंप आता है या कहीं किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इंफॉर्मेशन तुरंत ABCD में पहुंच जाएगी। धोलेरा स्मार्ट सिटी से गुजरात सरकार 2 से 3 सालों के भीतर 30,000 तक जॉब्स क्रिएट करने की प्लानिंग कर रही है। सिटी के ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने वाले हैं, यानी इंडिया के बाकी शहरों में अगर किसी कंपनी को कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो सबसे पहले वो लैंड खरीदेगी, फिर उस लैंड को रिसोर्सेज के हिसाब से डेवलप करेगी और आखिर में जब सब कुछ सेटअप हो जाएगा तब जाकर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो सकेगी, जो कि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। लेकिन धोलेरा में ऐसा नहीं होने वाला। वहां सब कुछ पहले से ही तैयार मिलेगा, यानी सब कुछ पहले ही रेडी है, बस आपको एरिया परचेस करना है और प्रोडक्शन शुरू। यही है धोलेरा का प्लग एंड प्ले बिजनेस मॉडल। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाली शुरुआती कुछ कंपनीज में नाम है टाटा और एयरबस का, जो धोलेरा में 20,000 करोड़ का डिफेंस एयरक्राफ्ट C-295 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाले हैं। ये पहली बार है कि कोई इंडियन कंपनी इंडिया में ही डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेगी। इसके साथ ही जहां इंडिया सेमीकंडक्टर के लिए US, चाइना और ताइवान के ऊपर ओवर डिपेंडेंट है, उस ओवर डिपेंडेंसी को धोलेरा खत्म करेगा, क्योंकि गुजरात सरकार धोलेरा में सेमीकंडक्टर हब बनाने वाली है। इसके लिए गुजरात सरकार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इंसेंटिव ऑफर कर रही है। इसके साथ ही शहर में 4,400 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पार्क बनाया जा रहा है, जो इस ग्रीन फील्ड शहर में इंडस्ट्रीज एंड रेजिडेंसेस को बिजली देगा। ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। अब आता है इसका तीसरा स्टेप, जो है सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन। इस पूरी सिटी को एक फ्री वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा। हर जगह CCTV कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे। ट्रैफिक और रोड मैनेजमेंट को ICT नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा। धोलेरा का फ्यूचरिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम दुबई के न्यूरल नेटवर्क मॉडल पर आधारित होगा। दुबई में 15,000 कैमरास, सेंसर्स, मेजरमेंट डिवाइसेस का नेटवर्क इंस्टॉल किया गया है। ये न्यूरल नेटवर्क सॉफ्टवेयर से आ रही फुटेज, एक्सीडेंट और ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कर सकता है। यानी अगर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो तुरंत ही वहां लगे सेंसर्स कंट्रोल रूम को अलर्ट कर देंगे और फिर कंट्रोल रूम लोकल अथॉरिटी को एक्शन लेने के लिए ऑर्डर कर देती है, जिसके बाद इमीडिएटली इमरजेंसी सर्विसेज एक्सीडेंट साइट पर पहुंच जाती है। धोलेरा में भी इसी तरह के सिस्टम्स काम करेंगे। इसके अलावा शहर की सेफ्टी और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धोलेरा का अपना एक कटिंग एज ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा। जैसे चाइना अपने क्रिमिनल सिस्टम स्काईनेट का इस्तेमाल करती है। आज पूरे चाइना में 200 मिलियन कैमरास लगे हुए हैं। बीजिंग तो पूरी तरह ही इन्हीं कैमरास के अंडर है। इनमें से कुछ में तो AI टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है। ये इंसान का चेहरा रीड करके उसकी पूरी डिटेल खोल देता है। स्पेशल रिकॉग्निशन की इस टेक्निक से बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है। ऐसा ही कुछ धोलेरा में भी होने जा रहा है। ये तो बात हुई धोलेरा की सिक्योरिटी सिस्टम, बिजनेस और सुविधाओं की। आइए अब बात करते हैं वहां की गवर्नेंस की। दोस्तों, बाकी चीजों की तरह ही यहाँ की गवर्नेंस भी पूरी तरह से स्मार्ट होगी, यानी पूरे तरीके से डिजिटल होगी। बेसिकली धोलेरा में रह रहे लोगों के लिए एक ई-गवर्नेंस ऐप होगा, जो कि एक सिंगल स्टेप सर्विस प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। धोलेरा के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, अर्बन प्लानिंग, सिटी एसेट मैनेजमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी इस ऐप पर मौजूद रहेगी।
सिटीजन्स के सभी ग्रीवेंसेस के रिड्रेसल का मैकेनिज्म भी इसी ऐप में मौजूद रहेगा। इसके साथ ही पोर्टेबल वाटर लाइंस, वेस्ट वाटर कलेक्शन डक्ट्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और आईसीटी नेटवर्क सब कुछ अंडरग्राउंड पाइपलाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि धोलेरा के बारे में इतनी सारी बातें क्यों हो रही हैं और इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी कनेक्टिविटी। दोस्तों धोलेरा ट्रांसपोर्टेशन के सभी मोड से अच्छी तरह कनेक्टेड है। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये गल्फ ऑफ कंबाट के किनारे स्थित है, जिसकी वजह से यहां पर समुद्री जल परिवहन की सुविधा है। वहीं अगर बात की जाए हवाई रास्ते की, तो यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, जहां से पैसेंजर लेन और कार्गो प्लेन दोनों उड़ पाएंगे। ये दोनों रास्ते पूरी दुनिया से धोलेरा को कनेक्ट करेंगे, यानी कि दुनिया में आप किसी भी कोने में हैं तो आप सीधा धोलेरा आ जा सकते हैं। रेल कनेक्टिविटी भी आपको यहां मिल जाएगी। धोलेरा में रेलवे स्टेशन बनने से अहमदाबाद से सिर्फ 45 मिनट में धोलेरा पहुंच जाएंगे। दोस्तों रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो डीएमआईसी प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला कॉरिडोर धोलेरा को टच करते हुए निकल रहा है। इस तरह धोलेरा नेक्स्ट लेवल स्मार्ट सिटी होगी। ये तो बात हुई धोलेरा के बारे में। आइए अब जानते हैं इतने सालों में धोलेरा सिटी कितनी डेवलप हो पाई है। द करंट स्टेटस। दोस्तों वैसे तो किसी भी ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए 30 साल की प्लानिंग चाहिए होती है। धोलेरा को डेवलप करने का प्लान भी 3 फेजेस में डिवाइडेड है। धोलेरा को डेवलप करने का काम 2016 में ही शुरू हुआ था। इसका पहला फेज 2020 तक पूरा होना था, लेकिन कोविड के कारण यह संभव नहीं हो पाया। हालांकि डीएमआईसी पिछले 1 दशक से अधिक समय से काम कर रहा है, लेकिन अब तक सिर्फ यहां पोर्टेबल वाटर लाइंस, वेस्ट वाटर कलेक्शन डक्ट्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड आईसीटी नेटवर्क्स जैसे ट्रैक के साथ चौड़ी ब्लैक टॉप सड़कें बिछाई गई हैं। एक्टिवेशन जोन में 99% अंडरग्राउंड यूटिलिटी और ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। हालांकि अब तक सिर्फ 22.5 वर्ग किलोमीटर के एक्टिवेशन एरिया में काम हुआ है। कोविड के बाद से काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन पूरा शहर तैयार होने में कुछ समय लग सकता है। शहर में 6.5 किलोमीटर की आर्टिफिशियल कैनाल बनकर तैयार है। इसके साथ लगभग 212 किलोमीटर की नहर में बैठने की व्यवस्था, लैंडस्केप गार्डन आदि तैयार है। सिल्क रूट नाम से एक रिक्रिएशनल एरिया में ओपन एम्फी थिएटर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 4400 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर पार्क को बनाने का काम चल रहा है। अहमदाबाद को धोलेरा से जोड़ने वाले 4 लेन के एक्सप्रेसवे पर भी काम चल रहा है और शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। अभी अहमदाबाद में नियरेस्ट एयरपोर्ट 117 किलोमीटर दूर है। बता दें कि कार्गो की आवाजाही के लिए भीमनाथ धोलेरा रेल ट्रैक लाइन को बनाने पर भी बातचीत चल रही है। फिलहाल निकटतम रेलवे स्टेशन भावनगर में है, जो लगभग 60 किलोमीटर दूर है। धोलेरा को डेवलप करने के लिए जहां गुजरात सरकार ने DSIR यानी द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को लैंड दिया है, तो वहीं केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए प्रोजेक्ट में 3000 करोड़ रुपए कैश इक्विटी का इन्वेस्ट किया है। DICDL यानी धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड अब धोलेरा में बड़ी एंकर फर्मों जैसे टाटा से लेकर वेदांता, फॉक्सकॉन कंपनियों का इंतजार कर रहा है। अभी तक धोलेरा में टाटा पावर और रेन्यू जैसी बड़ी कंपनियों ने ही इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा कुछ कंपनियों जैसे फिल्म बनाने वाली कंपनी चिरीपाल ग्रुप का रिक्वेस्ट प्रोसेस में है। गुजरात सरकार द्वारा धोलेरा में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए वेदांता, फॉक्सकॉन के साथ बातचीत चल रही है। कंक्लूजन। तो दोस्तों ये है अपना धोलेरा स्मार्ट सिटी, जो आने वाले समय में शेंजेन जैसे दुनिया के बेस्ट स्मार्ट सिटीज को टक्कर देगा। गुजरात जिस तरह तरक्की कर रहा है, उससे लगता है कि धोलेरा और भी तेज रफ्तार से डेवलप होगा। वो दिन दूर नहीं जब धोलेरा दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जोन बन जाएगा और शेंजेन की तरह ही हार्डवेयर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहलाएगा। स्टडी IQ आई। हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने भाई देखा कि धोलेरा सिटी, और उससे पहले बात की जाए तो बिल्कुल भाई जैसे शेंजेन के बारे में बताया सर ने,
वो भी कम नहीं है, शेंज़ेन। तो क्योंकि भाई वो आप देख रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा भाई डेवलप है, लेकिन ये कि इधर अगर देखा जाए डोलेरा सिटी तो भाई क्या है, मतलब एक बढ़कर चीज़ बन रही है। मैं बोलता हूँ कि टक्कर देगी ऐसी कि भाई वो भी पीछे रह जाएगी, ये बोल सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें हैं कि भाई बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है भाई, तो इसमें हर चीज़ आ जाएगी कि भाई इतनी इतनी बड़ी कंपनीज यहाँ आ जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर आ जाएंगे, तो और ज़्यादा भाई 12 चीज़ें होंगी। लेकिन सबसे सही बड़ी बात है। बात ये देखो है ना, भाई, इंडिया में आपको एक क्लीन सिटी भी बनने इंडोर मिलेगी आपको, एक हाँ। मतलब कि एशिया की एक आप समझ लो वो काफ़ी मतलब कि वो क्लीन है। तो इसके बाद आप भाई बारी आती है गुजरात की डोलेरा सिटी की, तो इसमें भाई काफ़ी एक मतलब कि डेवलपमेंट भी हो रही है। और जो हम एक डेली रूटीन पर उधर देख भी रहे हैं गुजरात वाली साइड पर, तो काफ़ी भाई ये चीज़ें एक बदलने वाली हैं। एक रही चाइना की वो सिटी की बात, तो वो तो अभी मतलब काफ़ी एक डेवलपमेंट है उधर, क्योंकि वो उनको काफ़ी देर हो चुकी है ना, उस पर वर्किंग भी उन्होंने की है, हर चीज़ वो लेकर आए। लेकिन डुलेरा पर तो भाई अभी काम स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी एक मतलब कि आपको एक आने वाले दिनों में ये भी इसका एक अच्छी एक चीज़ें हर चीज़ मिलेगी कोई शक नहीं, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। और बड़ी बात यह है कि भाई ऑलरेडी वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बनी हुई मिलेंगी, मतलब कि जस्ट आपने इन्वेस्ट करना है और अपना काम स्टार्ट करना है। इंडिया का आप देखो ना, नेक्स्ट टारगेट ये है कि मेड इन इंडिया हर चीज़ बनानी। जो भी मतलब कि कंट्री पर वो डिपेंड थे ना, उनको एक 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 मतलब कि फुल नहीं बाइकआउट करना कि एक फुल हम मतलब कि एक चीज़ें नहीं लेंगे, कुछ चीज़ें मतलब कि वो एक अपने आप पर डिपेंड करेंगी, जो कि एक मतलब कि वो दूसरी कंट्री से लेते थे, ताइवान से आप देख लो, चाइना से, तो काफ़ी उनको मतलब कि ना एक साइड पर रखकर एक अपने आप पर डिपेंड हो जाएंगे। ये चीज़ें होती हैं और ये काफ़ी मतलब कि अच्छी एक कंट्री के लिए आप बोल रहे हैं, एक कंट्री के लोगों को फायदा भी देती हैं, लोगों को एक इस पर काफ़ी प्रॉफिट भी ज़्यादा जॉब मिलेगा, टैक्स वगैरह भी मतलब कि आपका एक जो होता है ज़्यादा वो भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, जिग्राफियाई लिहाज से जो है ना वो चीज़ें वही कंट्री जो है ना आप देख लो, जिस तरह दुबई है उसका भी आप देख लें, जिग्राफियाई लिहाज से उन्होंने किस तरह अपने मामलात को मैनेज किया है। दरमियान में जैसे उनके पास एक समंदर है, बाकी भी चीज़ें जो है ना वहाँ पे जो भी मतलब उनको इजी वहाँ पे पहुँच सकती है। जिस तरह आप देख लें कि एक बहरी रास्ता है, फ़िज़ाई रास्ता है, और ये चीज़ें जो है ना वो इम्पोर्टेंट हो रही है। तो दुलेरा के लिहाज से अगर बात करें तो भाई बिल्कुल एक अच्छी जगह चूज़ की है इसके लिए। एक तो भाई ज़मीनी रास्ता, अगर बहरी रास्ते के ज़रिए समुद्र के थ्रू जिस तरह चीज़ें आनी जानी है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी ठीक है। हवाई रास्ता जो है ना वो भी वहाँ पे जिस तरह एक साइड के ऊपर एयरपोर्ट एरिया जो है ना वो भी आ जाएगा। तो मतलब उन्होंने ये तो होगी कनेक्टिविटी के लिहाज से चीज़ें। तो बाकी जो इनसाइड अगर देखा जाए तो भाई जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है ना, चाहे कैमरे के हवाले से देख लें, चाहे रोड्स के हवाले से देख लें, चाहे बिल्डिंग्स के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, तो वो हर तरह से जो है ना वो एक जदीद होंगी। तो उस हवाले से काफ़ी जो है ना इस चीज़ का एज मिलेगा। ज़ाहिर बात है इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, लेकिन ये इस तरह के सिटी जो है ना अगर आप छोटे छोटे करके ये नए बनेंगे तो उसका भी बहुत ज़्यादा एक इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा। जो भी जदीद या एक न्यू टेक्नोलॉजी प्लस नई कंपनीज़ हैं वो तो कम से कम इस तरह के जो है ना वो टाउन या सिटीज़ के अंदर उनको एडजस्ट किया जाएगा। हाँ, ये एक अच्छा स्टेप है। बिल्कुल भाई। और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भाई एक नई से नई चीज़ें होंगी। आप देख लें कि बहुत ज़्यादा जो है ना भाई डेवलप हो चुका है, और जो सोलर वाला सिस्टम जो लग रहा है भाई वो सबसे बढ़कर है। तो अपनी ऐप होगी, मतलब अपनी हर चीज़ जो देखो ना, जैसा जैसे वक्त तेज होता जा रहा है, लोग भी वैसे ही एक हर चीज़ प्रेफर करते हैं कि हमें मिले। तो हर चीज़ लोगों के मुताबिक ही एक मतलब कि सिटी में होगी और कंट्री उस पर ही एक मतलब कि वो बनाएंगे और वही लोगों को प्रेफर करेंगे कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। और रेडी इंडिया में भाई हर चीज़ें मतलब कि ऐप पर आप ले सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं आपको 5-10 मिनट में मिल जाती है, आप ऑर्डर करें। तो और भी जदीद एक टेक्नोलॉजी लाएंगे और भी एक फास्ट होगा, जैसा एक भाई दुनिया फास्ट हो रही है। बिल्कुल कोई शक नहीं है। तो वीडियो काफ़ी अच्छी थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।